सलमान अकरम राजा के साथ जब एक चीज हो गई थी कि उन्होंने नाम देने हैं, अब वो कह रहे हैं कि बाहर से लोग, कुछ ऊपर से आए हुए लोग हैं जो कि मुलाकात कर रहे हैं बानी पीटीआई से। ये जो ऊपर से आए हुए लोग हैं, ये कोई डील वाले लोग तो नहीं है? अब देखें, आप बाबर अवान को और न्याजुल्लाह न्याजी को, जो इमरान खान के अजीज भी हैं और वकील भी हैं, उनको अगर पैराशूटर कहेंगे या सलमान अकरम राजा उनको पैराशूटर कहेंगे तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है पीटीआई के साथ भी और उन लोगों के साथ भी। सलमान अकरम राजा साहब को तो अभी खुद थोड़ा ही अरसा हुआ है ये तशरीफ लाए हैं, और जिनके बारे में मरवत साहब कहते हैं कि अभी आप तो अभी आई है तो आपने आके पार्टी हाईजैक कर ली है, हम तो मारे खाने वाले लोग हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब को ये इतराज तो करना ही नहीं चाहिए कि बाबर अवान साहब क्यों मिले और नाज़िर साहब क्यों मिले। उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं था, ये बताएं। मैं उसी तरफ ही आने लगा। अब देखें, लिस्टें कहीं पे बनती है ना, कई जगह पे बनती हैं, और वो बाबर अवान साहब का ये लिस्ट में नाम नहीं डाल रहे थे, उन्होंने कहीं और से डलवा लिया। नाज़िर साहब ने भी कहीं और से डलवा लिया। अब सवाल यह है कि लिस्ट कहीं और से आनी है, मुलाकात सुप्रीडेंट ने करवानी है, सुप्रीडेंट को डायरेक्शन कहीं और से आनी है, तो मुलाकात तो वही होगी जो सुप्रीडेंट करवाएंगे। अब अलीमा खान साहबा कहती है कि मैं 2.5 घंटे बैठी रही, मुलाकात नहीं हुई। वो अपनी जगह राइट के ऊपर है कि उसका भाई है, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब भी एक लिस्ट पकड़ के वहां पे फिर रहे होंगे। अब देखिए, बात फिर वही है कि एक अदालती फैसला है, एक एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। अदालती फैसला आता है, एग्जीक्यूटिव अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है, और हर दफा ऐसे ही होता है और दोबारा से फिर कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि सारा जेल के एक पूरी रियासत होती है और उसका बादशाह होता है सुप्रीडेंट। डायरेक्शन अपनी जगह अहम है, अदालतों के हुक्म अपनी जगह अहम है, वो जिसको चाहे मुलाकात करा दें, जिसको चाहे ना करें। मिसाल के तौर पे जिससे नहीं करानी होती वो बहाना लगा देते हैं कि उनके अंदर पता नहीं कोई हेयरिंग हो रही है, वो उनका तो फलाना मसला। लेकिन ये केस चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमरान खान का केस है, किसी आम कैदी का केस नहीं है। ठीक है, इस पे पार्टी एक तरह से दोबारा डिवाइड हो गई है मुलाकातों के इशू के ऊपर। अब होगा ये कि जिसका नाम सलमान अकरम राजा साहब देंगे वो खुश हो जाएंगे, जिनका नहीं देंगे वो नाराज हो जाएंगे। पार्टी के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो पहले थी उसी नौयत की एक दोबारा से लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगी वुकला के दरमियान भी। और यही इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टी का चूंकि सारा का सारा कंट्रोल अंदर है। ठीक है, जब तक अंदर से ऑर्डर नहीं आता या ऑर्डर आता है, उतनी देर में बाहर बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें बन चुकी होती हैं। बिल्कुल ठीक। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते रहेंगे बाबर अवान साहब मिलाए और साथ न्याजी साहब भी मिलाए। अब बाबर अवान साहब का जाहिर है कोई पक्का कार्ड है उनके पास।